जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी बता रहे हैं, यह बड़ी विलक्षण बात है कि ये ब्रज लीलाएं एक से एक बढ़कर हैं। इनके विषय में ये कहा नहीं जा सकता कि अमुक सबसे परे की लीला है, क्योंकि सबसे परे की लीला तो कोई तब कही जाए जबकि कोई सीमा हो। जब लीला अनंत है, भगवान की सर्वदा स्वरूप भूता है, तब वह नई ही नई होती जाएंगी, एक से एक विलक्षण आती जाएंगी। जितना ऊंचा अधिकारी होगा उसके सामने उतनी ही ऊंचे स्तर की लीला आएगी। शास्त्र में आज तक जिन जिन लीलाओं का वर्णन हुआ है वह तो बहुत ही थोड़ा है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं कि जिनका वर्णन होना ही असंभव है, तथा ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। वैसा कोई ऊंचा भक्त हो जाए तो वह बिल्कुल नई और सबसे ऊंचे स्तर की लीला भी देख सकता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जिसको जिस लीला का दर्शन होता है उसको यह प्रतीत नहीं होता कि हमें अब कुछ देखना बाकी रह गया है। जैसे समुद्र में डूब जाने पर ऊपर नीचे बाहर भीतर जल ही जल दिखता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद में लीला सिंधु में डूब जाने पर वह स्वयं लीला में तन्मय हो जाता है। अब उसे यह ज्ञान थोड़े रहता है कि अभी कुछ बाकी है, पर जैसे समुद्र में विचित्र विचित्र इतनी बड़ी तरंगे उठती हैं कि जिनकी कोई तुलना नहीं है। किसी वर्ष में ऐसी तरंगे आती हैं कि वैसी हजारों वर्षों के इतिहास में नहीं मिलती। वैसे ही लीला सिंधु में भी ऐसी ऐसी तरंगे आती हैं कि उनके प्रकट होने पर पहली फीकी हो जाती है, फिर दूसरी लीला के प्रकट होने पर पहली फीकी हो जाती है, तीसरी लीला के प्रकट होने पर दूसरी फीकी पड़ जाती है, और चौथी प्रकट हुई कि तीसरी फीकी पड़ जाती है। तरंगों की कोई सीमा नहीं कि कब कैसी तरंग आकर पहले वाली को फीकी छोटी बना दे। वैसे ही भगवान की लीला का कोई हिसाब नहीं। ना जाने कब कोई ऐसी विलक्षण लीला भगवान प्रकट करेंगे कि पहले वाली सब की सब फीकी हो जाएंगी। पर फीका का यह अर्थ नहीं है कि पिछली लीला से मन उपरत हो जाए। भगवान की प्रत्येक लीला ही अनंत असीम सौंदर्य से भरी है। यहाँ तो तुलनात्मक दृष्टि से यह बात कही गई है। इसीलिए साधना इसी बात की करनी पड़ती है कि चाहे जैसे हो, एक बार लीला समुद्र में जाकर डूब तो जाएं, फिर तो तरंगे आएंगी ही। उद्धव भगवान के सखा थे, उन्हें सख्य रस का आनंद प्राप्त था, पर भगवान तो कृपालु हैं। उन्होंने देखा, विचारा, केवल सूखा ज्ञान का आनंद एवं मेरे सखापन का आनंद ही पाता है। अब इसे ब्रज भेजकर कुछ इससे भी परे का जो आनंद है वह दिखलाऊं। उद्धव गए। पहले तो उन्होंने ज्ञान की चर्चा की, पर इसके बाद जब गोपियों की कृपा से गोपियों की विरह लीला के दर्शन हुए, तब उनके होश उड़ गए। हाय, मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। उस पश्चाताप का यह फल हुआ कि श्री गोपियों ने और भी कृपा की तथा उन्हें उससे भी ऊंची एक लीला का थोड़ा सा अंश दिखलाया। इसके बाद और भी कृपा हुई होगी, हम लोगों को उसका क्या पता। पर इतनी बात इसलिए हुई थी कि उद्धव को श्री कृष्ण का साक्षात हो चुका था। फिर भगवान ने कृपा करके ऊंचे ऊंचे स्तर की बात उन्हें दिखाई सुनाई
इसी प्रकार जैसे भी हो, एक बार श्री कृष्ण साक्षात्कार मनुष्य को कर लेना चाहिए, फिर मोहर लग जाती है। जब एक बार श्री कृष्ण का साक्षात हो जाता है, तब उसे पास मिल जाता है कि अब यह हमारी लीला देख सकता है। वह जितना अधिक समय लगाएगा, उतनी ही अधिक लीला देख सकेगा। यहाँ समय लगाने का अर्थ यह है लालसा बढ़ाना तथा श्री कृष्ण की कृपा पर अपने आप को न्यौछावर कर देना। वहाँ किसी राजा की समिति महल में देखने की वस्तु थोड़ा ही है। भगवान की लीला वाले महल में एक बार प्रवेश कर जाने के बाद फिर तो अनंत काल तक देखने पर भी वहाँ की वस्तुएं समाप्त नहीं हो सकती। जय श्री राधा माधव।